Today we discuss port of 8051 माइक्रोकंट्रोलर। तो आज हम लोग 8051 माइक्रोकंट्रोलर के पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। 8051 माइक्रोकंट्रोलर में 4 पोर्ट होते हैं। देयर आर 4 पोर्ट P0, P1, P2 एंड P3। जो P0 पोर्ट है वो पिन नंबर 32 से लेके 39 तक है। पोर्ट P0 जो है P0.0 से लेके P0.7 तक 8 पिन का पोर्ट होता है। उस तरह पोर्ट 1 ये भी 8 पिन का पोर्ट होता है जो P1.0 से लेके P1.7 पिन नंबर 1 से लेके 8 तक होता है। पोर्ट नंबर 3 जो है पिन नंबर 3 पिन नंबर 10 से लेके पिन नंबर 17 तक होता है। ये पोर्ट 3.0 से लेके पोर्ट 3.7 तक। उस तरह पोर्ट 2 जो है पोर्ट 2.0 से लेके पोर्ट 2.7 तक पिन नंबर 21 से लेके 28 तक होता है। ईच पोर्ट यूज 8 पिन। जो 4 पोर्ट होते हैं प्रत्येक पोर्ट 8 पिन का होता है। ऑल इनपुट आउटपुट पिन आर बाई डायरेक्शनल। जितने भी इनपुट आउटपुट पिन है वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। द 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट 0 जो है वो 32 से लेके 39 तक, जो P0.0 से लेके P0.7 तक। अभी इसके बारे में बताएं। नेक्स्ट है ईच पोर्ट है 8 पिन। जो प्रत्येक पोर्ट है वो 8 पिन का होता है। नेम्ड पोर्ट 0.x, 1.x एंड 2.x एंड 3.x, जहाँ x जो है 0 से लेके 7 तक प्रेस करता है। पोर्ट 0.0 इज द बिट 0 इज LSB। पोर्ट 0 का एक LSB पोर्ट होता है और पोर्ट 0.7 ये पोर्ट 0 का MSB पोर्ट होता है। दीज 8 बिट फ्रॉम ए बाइट। प्रत्येक जो पोर्ट होते हैं वो एक बाइट 8 बिट के रूप में यूज किया जाता है। ईच पोर्ट कैन यूज एज इनपुट और आउटपुट बाई डायरेक्शनल। प्रत्येक पोर्ट डाटा रीड या राइट के लिए या इनपुट और आउटपुट के रूप में बाई डायरेक्शनल के रूप में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अब बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पोर्ट 1। पोर्ट 1 कैसे एज ए इनपुट एज ए आउटपुट के रूप में यूज किया जाता है या डाटा को रीड और राइट कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोर्ट 1 का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये पोर्ट 1 के एक पिन का स्ट्रक्चर है। पोर्ट 1 में एक पिन जैसे P1.0 ले लें या P1.1 P.7 तक, तो प्रत्येक एक पोर्ट के प्रत्येक पिन के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक मॉसफेट का यूज किया जाता है। ये स्विच के रूप में यूज किया जाता है। एक पुल अप रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसमें एक डी लैच का यूज किया गया है और 2 ट्राई स्टेट बफर का यूज किया गया है। तो ये इंटरनल CPU डाटा बस है। इस पे बाइनरी बिट 0 तथा 1 डी लैच को दिया जाता है। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें रीड पिन का यूज किया जाता है डाटा को रीड करने के लिए। इस पोर्ट पे जो भी बिट या डाटा आता है उसको रीड करने के लिए इस ट्राई स्टेट बफर के द्वारा रीड पिन के द्वारा डाटा को रीड किया जाता है। नेक्स्ट आगे ये इसका पोर्ट 1 का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है पोर्ट 1 इंटरनल स्ट्रक्चर राइट ऑपरेशन। राइट 1 टू द आउटपुट पिन पोर्ट 1.x। अब ये पोर्ट 1 का पोर्ट 1 में कैसे राइट ऑपरेशन किया जाता है, या ये कहें कि पोर्ट 1 को कैसे एक आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो पोर्ट 1 का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें अगर राइट ऑपरेशन करना है या ये कहें कि इस पोर्ट को एज ए आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज करना है, तो इसका वर्किंग कैसा होता है इसको समझेंगे। राइट 1 टू द आउटपुट पिन पोर्ट 1.x। तो इस पोर्ट के पिन पे अगर 1 राइट करना है, बाइनरी 1 राइट करना है, तो इसका फंक्शन कैसे होता है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल CPU डाटा बस पे 1 राइट किया जाता है, जो एक डी लैच को दिया जाता है। चूँकि डी लैच में अगर इसके इनपुट पे 1 दिया जाता है तो आउटपुट पे भी 1 आता है। यानी सेट है तो इनपुट पे अगर 1 दिया जाता है तो डी फ्लिप फ्लॉप डी लैच सेट हो जाता है। तो इस डी इनपुट पे जब 1 देंगे तो इसका आउटपुट
Q का मान 1 तथा QR का मान 0 आता है। ये जो QR है मॉसफेट ये फेट ट्रांजिस्टर से कनेक्ट है, इसके गेट से कनेक्ट है। जब इसके गेट पे 0 इनपुट जाता है बाइनरी सिग्नल तो ये मेस जो फेट है वो ऑफ हो जाता है तथा पुल अप रजिस्टर के द्वारा DC सप्लाई जो बाइनरी 1 को प्रेजेंट करता है वो पोर्ट P1.X पे चला जाता है। इस तरह से पोर्ट 1 में राइट ऑपरेशन किया जाता है या पोर्ट 1 को एज ए आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज किया जाता है। जिस तरह इसमें राइट 1 पोर्ट पे बाइनरी 1 राइट किए हैं उसी तरह से इसको 0 भी इसको राइट किया सकता है। नेक्स्ट अभी जो पिछला पढ़े थे पोर्ट 1 एज ए नॉर्मल आउटपुट पोर्ट। अभी जो राइट ऑपरेशन पढ़े थे पोर्ट 1 का राइट केस नंबर 1 है राइटिंग 1 ऑन द पिन पोर्ट 1.x। राइट ऑपरेशन जो अभी किए हैं तो उसमें इंटरनल CPU डाटा लैच पे इनपुट 1 दिए हैं, फिर उसके बाद जो मेन आउटपुट है वो सेट हो जाएगा तो जो इन्वर्ट है यहाँ पे इन्वर्ट रहेगा वो 0 हो जाएगा। विच टर्न ऑफ द लोअर मासफेट, जो मासफेट होता है उसको ऑफ कर देता है। और इस तरह से पोर्ट 1.x पे DC सप्लाई पुल अप रजिस्टर द्वारा या इसको लॉजिक 1 कहा जाता है राइट आउटपुट पिन पे राइट हो जाता है। इस तरह से बाइनरी 1 पोर्ट P1.x पे बाइनरी 1 या डाटा 1 राइट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एज आउटपुट पोर्ट P1.x को एज आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज करना हो और उस समय इस पे 0 डाटा राइट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल CPU डाटा बस पे 0 राइट किया जाता है जिससे D लैच रीसेट हो जाता है। इसके Q आउटपुट 0 तथा QR आउटपुट 1 हो जाता है। चूँकि ये दोनों कम्प्लीमेंट आउटपुट होते हैं एक दूसरे के इसलिए Q0 का मान 1 हो जाता है, जिससे जो मॉसफेट हो जाता है वो ऑन हो जाता है तथा पुल अप रजिस्टर के थ्रू मॉसफेट के थ्रू ये करंट ग्राउंड की तरफ प्रवाहित होती है तथा पोर्ट 1.x पे 0 आउटपुट प्राप्त होता है यानी ग्राउंडेड आउटपुट प्राप्त होता है। इस तरह से पोर्ट 1.x पे 0 राइट किया जाता है। राइट करना या एज ए आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पोर्ट 1 एज ए नॉर्मल आउटपुट के सेकेंड अभी जो पढ़े हैं राइटिंग लो ऑन पिन पोर्ट 1.x। पिन पोर्ट 1.x पे कैसे डाटा 0 राइट किया जाता है तो इसको भी बताया था। D लैच पे राइट 0 इनपुट दिया जाता है जिससे जो Q है मेन आउटपुट 0 हो जाता है तथा कम्प्लीमेंटेड आउटपुट यहाँ कम्प्लीमेंटेड आउटपुट रहेगा, इसका मान 1 हो जाता है जिससे जो लोअर ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाता है। इस तरह से द पिन इज पुल डाउन बाय द लोअर मॉसफेट, जो पुल अप रजिस्टर के थ्रू DC सप्लाई लोअर मॉसफेट के थ्रू ग्राउंड हो जाती है। इस तरह से पोर्ट 1.x पे ग्राउंड या लॉजिक 0 आउटपुट प्राप्त होता है। इस तरह से पोर्ट 1.x पे 0 राइट कर दिया जाता है। राइट ऑपरेशन का मतलब एज ए आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज करना। तो आगे देखेंगे अब रीड ऑपरेशन। इससे पहले रीड ऑपरेशन या आउटपुट ऑपरेशन देखे थे, अब आगे देखेंगे रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन करने से पहले एक सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें रीड ऑपरेशन करने से पहले राइट 1 टू पोर्ट टर्मिनल बिफोर एनी रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन करने से पहले इसमें सबसे पहले राइट 1 पोर्ट टर्मिनल पे इंटरनल डाटा बस पे राइट 1 किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे 0 अगर इंटरनल डाटा बस पे 0 राइट करते हैं 1 नहीं करते हैं, अगर 0 करते हैं तो क्या होता है। अगर 0 करेंगे तो जो D लैच है वो D लैच की आउटपुट जो है मेन आउटपुट 0 तथा कम्प्लीमेंट्री आउटपुट 1 प्राप्त होती है और जिससे मॉसफेट हमारा ऑन हो जाता है। रीड ऑपरेशन करने से पहले यहाँ पे डाटा अगर पोर्ट 1.x पे 1 राइट कर देते हैं और यहाँ पे इंटरनल डाटा बस पे 0 राइट करते हैं, 1 अगर राइट ना किया जाए तो D लैच ऑफ हो जाता है, रीसेट हो जाता है, कम्प्लीमेंटेड आउटपुट 1 होती है और मॉसफेट हमारा ऑन हो जाता है। और इस मॉसफेट में पुल अप रजिस्टर के थ्रू एक करंट प्रवाहित होती है और पोर्ट 1.x के थ्रू एक करंट प्रवाहित होती है। इस तरह से
जो हमारा मॉसफेट है ये डैमेज हो सकता है। अतः रीड ऑपरेशन करने के लिए इस मॉसफेट का ऑफ होना ज़रूरी है। इसलिए रीडिंग ऑपरेशन करने के लिए इंटरनल डाटा बस पे राइट 1 किया जाता है, यानी 1 लोड कर दिया जाता है। तभी अगर इंटरनल डाटा बस पे 1 लोड करेंगे तभी पोर्ट 1.x से रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कैसे रीड ऑपरेशन करेंगे? पोर्ट 1.x से रीड ऑपरेशन या एज ए पोर्ट 1 को एज ए इनपुट पोर्ट के रूप में कैसे यूज किया जाएगा इसको देखेंगे। तो इंटरनल डाटा बस पे राइट 1 कर दिया जाता है। उसके बाद अगर मान लें कि पोर्ट 1.x से 1 रीड करना है या 1 को एज ए इनपुट पोर्ट के रूप में यूज करना है पोर्ट 1.x पर, तो सबसे पहले इंटरनल डाटा CPU डाटा बस पे राइट 1 किया जाता है, जिससे डी लैच हमारा सेट हो जाता है तथा इसकी कम्प्लीमेंटेड आउटपुट 0 प्राप्त होती है, जिससे जो मॉसफेट है वो ऑफ हो जाता है। मॉसफेट के ऑफ होने की वजह से ये जो हमारा VCC है पुल अप रजिस्टर के माध्यम से ये यहाँ से पोर्ट 1.x पे जो 1 डाटा रीड करना है वो इस तरह से बफर ट्राई स्टेट बफर के माध्यम से रीड पिन द्वारा राइट 1 कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर इसको देखेंगे पोर्ट 1 एज ए नॉर्मल इनपुट पोर्ट के रूप में यूज करते हैं। अभी इसको पोर्ट 1.x को कैसे एज ए 1 कैसे रीड करते हैं, तो इंटरनल CPU बस डाटा लैच पे 1 इनपुट देते हैं, जिससे जो मेन आउटपुट है 1 हो जाती है। जो कम्प्लीमेंटेड आउटपुट यहाँ पे कम्प्लीमेंटेड आउटपुट रहेगी वो 0 हो जाती है, जिससे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। Hence the output pin है float, hence high data written on the pin directly read by read pin, और रीड पिन द्वारा डायरेक्टली डाटा रीड कर लिया जाता है पोर्ट 1.x के द्वारा। आगे देखेंगे इनपुट पोर्ट 1.x जो पोर्ट 1.x है इससे कैसे डाटा 0 रीड किया जाता है। तो इससे पहले ही बता चुके हैं, रीड ऑपरेशन करने के लिए हमेशा जो इंटरनल डाटा बस है उस पर राइट 1 किया जाएगा, तो डी लैच सेट हो जाएगा और कम्प्लीमेंटेड आउटपुट 0 हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगा। और जो रीड बाइनरी डाटा जो रीड करना है पोर्ट 1.x पे जो दिया गया है वो इस तरह से ट्राई स्टेट बफर द्वारा रीड पिन द्वारा 0 रीड कर लिया जाता है। नेक्स्ट सेम इसका फंक्शन उसी तरह के सेकेंड में अगर पोर्ट P1.x से 0 रीड करना है तो इंटरनल CPU डाटा बस पे डी लैच के इनपुट पे 1 दिया जाता है, जिससे डी लैच की मेन आउटपुट सेट हो जाती है तथा कम्प्लीमेंटेड आउटपुट यहाँ 0 हो जाएगी, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगा। अतः आउटपुट पिन फ्लोट होगी तथा 0 डाटा रिटर्न पिन इज डायरेक्टली रीड बाय रीड पिन। इस तरह से जो रीड पिन है उसके द्वारा 0 डाटा रीड कर लिया जाता है। थैंक यू।